Hello students, this is Vikas Garg. Welcome again on my YouTube channel. Students, in last video we had how to prepare, how to make the revaluation account and how to make journal entries. यानी कि हमने लास्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री सीखी थी और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो हमने सीखा था। आज हम इसमें फुल फ्लैज क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा स्टूडेंट्स। देखिए, ये मैं डीके गोयल की बुक से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसने बताया कि अनुराग एंड भावना आर पार्टनर हु वर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। जो अनुराग और भावना है वो 2:1 के पार्टनर हैं और उन्होंने बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। क्रेडिटर दे रखे हैं 65,900 के, कैपिटल अनुराग और भावना की 30 और 20,000 दी गई है। बैलेंस शीट में कैश बताया गया है, डेटर बताया गया है, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग बताई गई है। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एग्रीड मोनिका एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म फॉर द फॉलोइंग टर्म्स। देखिए, मोनिका 1/3 शेयर के लिए फर्म में आई एंड वॉज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 फॉर गुडविल। और वो 15,000 रुपये कैपिटल के और 6,000 रुपये गुडविल के लेके आई है। दैट नेक्स्ट एंट्री इसने बताई। हम सबसे पहले स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें बनाएंगे और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम केवल असेट्स और लायबिलिटीज का ही ट्रीटमेंट करते हैं, कोई कैपिटल का और कोई गुडविल का ट्रीटमेंट हम उसमें नहीं करते। तो देखिए, इसने बताया दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू रिड्यूस बाय 10%। यानी कि जो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी है वो रिड्यूस बाय 10%। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसका बाय का और टू का डिफरेंस याद रखना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप लास्ट वीडियो देखिएगा मेरी, उसमें मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है। तो इसने कहा स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी जो कि 10% से कम हो गई। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारी जो है असेट्स हैं और अगर हमारी असेट्स कम होती हैं तो हमारे को क्या होता है, लॉस होता है। तो ये हम कहाँ करेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में कर देंगे। दैट अ प्रोविजन ऑफ 5% वॉज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट। ये एंट्री मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाई थी। तो इसने बताया कि जो डेटर है उन पे 5% प्रोविजन बनाना है। तो ये भी हमारा लॉस होता है क्योंकि हमें ये लगता है कि जो हमारे डेटर हैं उनका टोटल 5% हमारा पैसा नहीं आएगा। तो ये भी हमारा रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। इसी प्रकार से इसने बताया बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी एप्रिसिएटेड। एप्रिसिएटेड का मतलब होता है इंक्रीज होना बाय 20%। यानी कि जो हमारी बिल्डिंग है वो 20% से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1,400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन ऑफ इनटू अकाउंट। यानी कि इसने बताया कि जो इन्वेस्टमेंट ₹1,400 की है वो बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, बट अब ये नई बैलेंस शीट में लेनी है। यानी जो 1,400 रुपये की इन्वेस्टमेंट है वो हमारी एसेट्स होती हैं, वो हमने बैलेंस शीट में नहीं लिखी हुई, परंतु अब लिखनी है। तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए फायदा हो जाएगा, गेन हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए ये वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। एंड दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। यानी कि जो गुडविल से रिलेटेड मैंने आपको बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं करेंगे, इसको मैं भी पार्टनर्स कैपिटल में जब करेंगे इसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख लेते हैं, कैसे हम इसको बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मोनिका ने जो कैपिटल और गुडविल है वो हम बाद में एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। रिवैल्यूएशन में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी है इसकी एंट्री होगी। तो मैं जो इसकी स्टॉक एंड इसकी एंट्री कर लेता हूं। देखिए, इसने बताया टू स्टॉक हमारा रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा क्योंकि वो हमारा लॉस है। कितना आएगा, स्टॉक है 10%। स्टॉक इसमें 20,000 क्वेश्चन में गिवन है, तो जो ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपीज। अब इसने बताया प्लांट एंड मशीनरी। जो प्लांट एंड मशीनरी है ये भी हमारी कम हो गई, तो ये भी हमारा लॉस है। प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन में 35,000 की गिवन है, तो ये आ जाएगा 3,500। इसके बाद इसने बताया प्रोविजन बनाना है 5%, तो ये भी हमारा लॉस है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट द 5%। जो डेटर है स्टूडेंट्स वो है 9700 के, देखिएगा आप। और इसका अगर 5% की आप बात करेंगे तो ये आ जाएगा 485, राइट। इसके बाद इसने लिखा इन्वेस्टमेंट 1,400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन ऑफ इनटू अकाउंट। अब हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने रिवैल्यूएशन में लेनी है, बैलेंस शीट में गिवन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, बाय इन्वेस्टमेंट 1,400 रुपीज। अब इसने कहा गुडविल के बारे में बताया है, गुडविल का हमें यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। तो अब देखिए हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे कितना आया, ये आ गया 325, ये आ जाएगा जी आपका
एक हमारी ये एडजस्टमेंट छूट गई थी स्टूडेंट्स, इसने लिखा दैट द बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, ये छूट गई थी गलती से, तो बिल्डिंग जो है 20% से एप्रिसिएट हो गई यानी कि इंक्रीज हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, फायदा हो गया। बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग क्वेश्चन में गिवन है 50,000 की, जो 20% बनता है 10,000 रुपीज। अब देखिए आप इनका टोटल करेंगे तो ये आ गया 11,400, इसका टोटल भी इतना ही आना चाहिए 11,400, परंतु अगर आप इनकी बात करें तो ये आ जाएगा 5985। अब इसमें से आप माइनस करेंगे तो माइनस करके आपका जो ये बचेगा 5415, ये बच जाएगा आपका प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अनुराग में और भावना में। मोनिका का इसमें कोई काम नहीं नए पार्टनर का, क्योंकि जब नया पार्टनर आया तभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं और उनकी जो रेशियो थी वो 2:1 की थी। अगर हम 2:1 में इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये स्टूडेंट्स देखिए आपका कितना आ जाएगा, 213 1805 1805 21, तो 1805 ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। देखिए सभी का अपना अपना तरीका होता है, हर टीचर का, मैं आपको सिखा रहा हूं, देखिए आप कैसे करना है। देखिए मैंने अपने 5 स्टेप इसमें बनाए हुए हैं। आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले क्रेडिट में आप कैपिटल ट्रांसफर करेंगे, स्टेप नंबर 1 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, यानी कि जितनी कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है ओल्ड पार्टनर की आप उसको इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। तो इन्होंने कैपिटल दी हुई है स्टूडेंट्स 30,000 और 20,000 रुपीज, अनुराग की 30, भावना की 20,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अनुराग की कैपिटल 30,000, भावना की कैपिटल 20,000 रुपीज, राइट। सेकंड स्टेप होता है स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस अकाउंट ट्रांसफर करना। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी मैंने आपको दिखाया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल में। अब ये प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा, और अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स के डेबिट में आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अनुराग का था 36101805, राइट। देखिए अगर मैं आपको स्टेप इसको लिखवा दूं तो सबसे पहला स्टेप आप टू ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर कर लेंगे। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। थर्ड है स्टूडेंट्स टू ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये रिजर्व्स कैसे ट्रांसफर करते हैं और क्यों ट्रांसफर करते हैं। फोर्थ स्टेप होता है स्टूडेंट्स टू ट्रांसफर ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम फोर्थ देखिए, फर्स्ट हम कर चुके, सेकंड हम कर चुके, थर्ड इसमें कोई रिजर्व क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसलिए मैं इस स्टेप को नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। फोर्थ स्टेप है टू ट्रांसफर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो फिफ्थ है वो है टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए मैं आपको इसको जर्नल एंट्री से भी बताता हूं, जो हमने अभी लास्ट वीडियो में पहले वाली वीडियो में की थी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसको कैसे करते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए मैं जर्नल एंट्री अगर आपको शो करूं, इसने कहा मोनिका 1/3 शेयर के लिए फर्म में एडमिट होती है एंड शी ब्रिंग ₹15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 फॉर गुडविल। तो मैंने क्या एंट्री की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोनिका कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 15,000 वो कैपिटल के लेके आई, 6,000 वो गुडविल के लेके आई, टोटल 21,000 ये है। सेकेंड एंट्री मैंने क्या की होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये हमने अभी पिछली वीडियो में सीखा था, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग कौन है, अनुराग कैपिटल अकाउंट टू भावना कैपिटल अकाउंट। देखिए आपको बताया था
कि लास्ट वीडियो में जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 6000, ये इसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेंगे। देखिए अगर सेक्रीफाइस के बारे में कोई पर्टिकुलरली नहीं कहा गया हो तो आपको बताया था मैंने कि ये सेक्रीफाइस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जो ओल्ड रेशियो है वही पार्टनर की सेक्रीफाइस रेशियो बन जाती है, अगर स्पेशली कुछ ना कहा गया हो तो। स्पेशली का मतलब जैसे इसने कहा मोनिका 1/3 शेयर के लिए आई एंड शी गेट इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर, अगर वो इक्वल ले लेती तो वो इक्वल सेक्रीफाइस बन जाता। यानी कि इसने ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं कहा है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस बन जाएगी। तो ओल्ड रेशियो जो इनकी थी वो थी 2:1, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 4000 2000। अब इसने लास्ट एडजस्टमेंट में लिखा है दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। अगर वो निकाल लेते हैं तो एंट्री करेंगे, अगर ये पॉइंट नहीं दिया होता तो हम ये मान के चलते कि बिजनेस में ही रहने दी गई है। तो अब वो अगर गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं तो उनकी कैपिटल हो जाएगी अनुराग कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि जो हमने यहाँ क्रेडिट किया है वो हमारा डेबिट हो जाएगा अनुराग कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। अब देखिए इसने ये नहीं बताया कितना अमाउंट निकाला है, तो इसका मतलब हम मान कर चलते हैं कि जितना अमाउंट था फुल अमाउंट इन्होंने निकाल लिया। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इनकी लेजर पोस्टिंग करनी है, राइट। देखिए मैंने आपको फोर्थ स्टेप क्या बताया था, मैंने आपको बताया फोर्थ स्टेप ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर की कैपिटल ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए मैंने क्या बताया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोनिका कैपिटल, मोनिका के अकाउंट में लेजर पोस्टिंग कर देंगे। आपने 11th क्लास से अच्छे से सीखा होगा कि मोनिका क्रेडिट में है तो आपकी एंट्री क्रेडिट साइड हो जाएगी, क्या लिखा जाएगा जो डेबिट में है, बाय बैंक अकाउंट, यानी कि मोनिका के कैपिटल यहाँ पे 15,000 रुपीज आ गई, राइट। इसका मतलब जो फोर्थ स्टेप था वो हमारा कंप्लीट। अब फिफ्थ है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो गुडविल का ट्रीटमेंट है देखिए कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया बैंक अकाउंट डेबिट टू मोनिका कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसमें पार्टनर्स कैपिटल कहीं नहीं है, सिर्फ कैपिटल में था तो वो मैं एंट्री में कर चुका हूं। अब प्रीमियम फॉर गुडविल की ये पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में है तो एंट्री क्रेडिट साइड जाएगी, लिखा क्या जाएगा जो डेबिट में है, यानी कि लेजर पोस्टिंग मैं कर रहा हूं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। जो लेजर पोस्टिंग आपने 11th क्लास में सीखी थी वही मैं लिख रहा हूं। अनुराग को 4000, भावना को 2000। अगर वो फर्म में ही रहने दी जाती तो केवल यहीं तक एंट्री हो जाती। अब उसने विड्रॉ कर लिया तो अनुराग कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावना कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि डेबिट में है तो इसकी भी लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। एंट्री होगी आपकी डेबिट साइड में, लिखा क्या जाएगा जो क्रेडिट किया है टू बैंक अकाउंट, तो कितना 4000 और 2000। देखिए इसमें 5 के 5 स्टेप आपके क्लियर हो चुके हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो अब देखिए आपकी जो आपकी नई एंट्री बनेगी, नई कैपिटल बनेगी, वो आप इनको टोटल कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 23805 और ये हो गया 37610। अब आप इनको भी टोटल कीजिएगा तो देखिए इनका टोटल आपका कितना आना चाहिए, आपका क्रेडिट के इक्वल आना चाहिए। इनका टोटल आपका अनुराग का टोटल 37,610, भावना का 23,805 एंड मोनिका का 15,000 रुपीज टोटल आया है। अब हम टू बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेंगे, यानी कि जो नई कैपिटल है वो इतनी बन जाएगी, ये आपकी 33,610, ये आपकी 21,805 और ये 15,000। अब जो नई कैपिटल है ये आपकी जो अब मोनिका का एडमिशन फॉर्म में हो चुका है और नई कैपिटल सब कुछ करने के बाद ये हमारी नई कैपिटल बनी है। अब नई बैलेंस शीट जो बनाएंगे स्टूडेंट्स हम पुरानी के बेस पे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं कैश की बात करूं तो कैश इसने दिया 1200। अब हमारी जो बैलेंस शीट की असेट साइड है, कैश देखिए इसने लिखा 1200 प्लस और फॉर्म में क्या आया, कैपिटल आई थी 15,000 रुपीज की और क्या आया था, गुडविल का पैसा आया था। वो कितना आया था गुडविल का पैसा, देखिए 6,000 रुपीज आया था और 6,000 रुपीज विड्रॉ भी कर लिया था तो वो फॉर्म से माइनस हो गया। तो जो टोटल फॉर्म के पास कैश है वो है 16,200। उसके बाद इसने बताया, देखिए डेटर्स बताए हैं 9700 के, तो डेटर पे देखिए कोई एडजस्टमेंट थी या नहीं थी। डेटर्स की अगर आप एडजस्टमेंट देखेंगे तो डेटर पे हमने 485 का प्रोविजन बनाया था। तो हम क्या करेंगे 9700 में से लेस प्रोविजन कर देंगे 485 का, तो ये 9215 आपका टोटल बच जाएगा। इसके बाद आपका देखिए इसने लिखा स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक है 20,000 की। स्टॉक से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट थी, स्टॉक भी स्टूडेंट्स देखिए हमारा कम हो गया था, इसने लिखा है स्टॉक रिड्यूस,
तो कम हो गया था 20,000 से 2,000 कम हो गया था, तो ये रह गया 18,000 का। इसके बाद इसने लिखा प्लांट एंड मशीनरी, ये लिखा 3,500 प्लांट एंड मशीनरी, ये भी हमारी रिड्यूस हो गई थी। जो प्लांट एंड मशीनरी थी वो 3,500 से रिड्यूस हो गई थी, तो आज ये बच गई 31,500। इसके बाद बिल्डिंग 50,000 की क्वेश्चन में गिवन है और 10,000 की जो है हमारी वो इंक्रीज हो गई थी, तो ये टोटल बिल्डिंग 60,000 की हो गई थी। अब इसके बाद क्रेडिटर्स थे 65,900 के, तो इसमें कोई भी चेंज हमारा नहीं हुआ था, ये ना इंक्रीज हुए थे ना डिक्रीज हुए थे, तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसने लिखा कैपिटल अनुराग और भावना। अब एक नई पार्टनर और हमारी फर्म में आ गई है, यानी कि अब ये 3 पार्टनर हो गए हैं, अनुराग, भावना और मोनिका। अब जो इनकी नई कैपिटल है वो हमारी ये रहेगी, जो भी मैंने आपको बताई थी, ये आ जाएगी 33,610,21805 और 15,000। अब जो भी नई बैलेंस शीट में आइटमें थी वो हम सारी लिख चुके हैं। एक बारी चेक करने के लिए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, आपको 11th क्लास में पता है, मैंने आपको बताया था कि हर एडजस्टमेंट का 2 बार ट्रीटमेंट किया जाता है। तो देखिए 2 बार ट्रीटमेंट हुआ या नहीं। मोनिका कैपिटल लेके आई थी और गुडविल लाई थी, तो 2 बार ट्रीटमेंट, एक बार हमने पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया था और एक बार हमने कैश में बैलेंस शीट में इसको प्लस माइनस कर लिया दोनों को। एक बार स्टॉक को रिवैल्यूएशन में लिख लिया, एक बार हमने रिवैल्यूएशन में लिख लिया। प्लांट एंड मशीनरी को एक बार हमने रिवैल्यूएशन में लिख लिया था डेबिट साइड, एक बार हमने बैलेंस शीट में इसके अमाउंट को माइनस कर दिया, 2 बार हो गया। इसी प्रकार से जो डाउटफुल डेट्स हैं, एक बार हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख लिया था और इसी प्रकार से एक बार हमने बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस कर लिया था। बिल्डिंग को भी 2 बार हम कर चुके हैं, एक बार रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख लिया था क्योंकि इंक्रीज हुई थी, इसी प्रकार से एक बार हमने रिवैल्यूएशन में बैलेंस शीट में इसको प्लस कर लिया है। इन्वेस्टमेंट अभी तक हमने देखे स्टूडेंट्स एक बार किया है, केवल रिवैल्यूएशन में 1,400 रुपीज़ क्रेडिट में लिखे थे। अब बैलेंस शीट में अनरिकॉर्डेड थी, तो अब हमें ये रिकॉर्ड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इन्वेस्टमेंट को 1,400 रुपीज़ मैंने लिख दिया है। और लास्ट एडजस्टमेंट इसने लिखी है स्टूडेंट्स, जो गुडविल है वो विड्रॉन कर लिया, एक बार मैंने पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिख दिया था और एक बार मैंने कैश में से माइनस कर दिया। तो सारा क्वेश्चन आपका 2 बार एडजस्टमेंट हो चुकी है। अगर आपका क्वेश्चन ठीक होगा तो इन दोनों का टोटल मैच जरूर होगा स्टूडेंट्स आपस में। अगर इनके आप टोटल की बात करें 1,36,315, ये हमेशा इक्वल आएगा। अगर आपका टोटल जो है इक्वल नहीं आता तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है।